अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं एम.ए. वफ़ा। मैं मोदी सरकार से एक मुद्वाना दरख्वास्त ये करूँगा कि वो नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार कर ले, बस अपनी खैरियत चाहता है। तो बड़े सादे सादे अल्फाजों में बात कर रहा हूँ। कितनी अजीब बात है और तुम्हारी ज़िंदगी पे लानत भी है कि हिंदू पंडित, मुसलमानों के जय्यद उलमा इकराम, बरेली के उलमा, दिल्ली के उलमा, सारे के सारे एक बात कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार करो। क्यों नहीं करता भाई? ये मोदी क्या चाहता है? जो जितने पंडित हैं मुसलमानों के हक़ में बात कर रहे हैं, जो वो हिंदू हैं, और जो मुसलमान एक आवाज़ पे मतलब है कि सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ये मुतालबा करते हैं कि मतलब नूपुर शर्मा को ना गिरफ़्तार करे और उसको इबरतनाक सज़ा दे, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की जान है और आखिरी नबी हैं। हम अपनी गर्दनें सूली पे देखते हैं, क्योंकि ये तो बात है ना कि जो लोग हक़ की बात करते हैं तो ज़रा मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो एक बात ये है कि इंडिया, भारत के अंदर जितना कुछ हो रहा है उस पर अफसोस किया जा सकता है, लेकिन हमारी हुकूमत चुप साधे हुए है, इसलिए कि उनको अपनी फटीकों से फुर्सत नहीं है। अपने 99 के चक्कर में घूम रहे हैं वो। बस चले तो ये पाकिस्तान को बेचकर और खुद निकल लें खामोशी के साथ, मगर इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। इसलिए कि खाने जो पाकिस्तान है ना, कभी गौर कीजिएगा, ये जिस सिमत पे आता है तो खाने काबा का रुख होता है। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमत से नवाजा है पाकिस्तान की शक्ल में। जितने भी वहाँ के लोग हैं, जितने भी वज़ीर हैं, उनको चाहिए कि मोदी से बात करें और नूपुर शर्मा। अच्छा देखें, कोई मुसलमान अगर कोई काम कर जाए तो ये ज़मीन के अंदर से निकाल लेते हैं। नूपुर शर्मा दिल्ली से कहाँ गायब हो गए? ये एक मिली भगत है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये मोदी ने खुद ही उसको कहा कि तुम निकल जाओ। कई जगह से, कई शहरों में उसकी FIR कटी हुई है, ठीक है, और वो गायब है। उसको कहा तुम निकल जाओ, और फ़ोन पे कहा कि पुलिस तुम्हारे पीछे हम भेज रहे हैं, तुम यहाँ से छोड़ दो। कितना बड़ा मुनाफिक है भाई। और मोदी मलेशिया में नूपुर शर्मा और उसका जो साथी है, वहाँ डस्टबिन के ऊपर इनकी पिक्चर लगाई हुई है और उसके ऊपर जूते बने हुए हैं। ये मलेशिया में। इनको इज्जत रास नहीं आ रही। बहुत आसान सी बात थी कि जिस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, तो उसको पार्टी से तो निकालते, लेकिन साथ में पार्टी से निकालने के फौरन बाद उसको सज़ा दे देते। ना मुसलमानों का नुकसान होता और ना हिंदुओं का नुकसान होता। अभी सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ। बिल्डोज़र चला दिए गए, ठीक है,
उनके घर तोड़ दिए गए, लोगों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। इतनी सा काम करता कि पता ही चला कि इसका कोई लिंक है उससे, नपूर शर्मा से। नपूर शर्मा भागी हुई है और पुलिस उसके पीछे है और बस बयान दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उधर से बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ से भी धमकियाँ आ रही हैं। मुसलमानों के हक़ में बोल रहे हैं, हमारी तो हुकूमत सो रही है, खैर इन्हें अल्लाह ही जगाएगा। लेकिन जिनसे उम्मीद नहीं थी वो लोग बोल रहे हैं। और ऐसे नहीं कि बयान दे रहे, सख्त बोल रहे हैं, सख्त। और इस पर गौर किया जा रहा है कि इंडिया के जो बंदे आए हुए हैं, मलेशिया में हो या सऊदी अरब में हो, दुबई में हो, इनको निकाल दिया जाए। मगर हमारे यहाँ बड़ी खामोशी है। ना हम इनकी प्रोडक्ट को मना कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बस अपने चक्कर में हैं। मैं मोदी से इतनी सी बात कहूँगा कि देख, मुसलमानों पर इतना जुल्म ना कर, कहीं ऐसा ना हो कि तू मुश्किल में आ जाए। और ये मुश्किल आसान नहीं होगी, ये मुश्किल बहुत मुश्किल होगी। नपूर, ऐसा लगता है कि नपूर शर्मा जो है ना, वो इसकी लुगाई है भाई। इसको एहसास नहीं है इस बात का कि कितना कत्लेआम है, लोग घर गिराए जा रहे हैं, ठीक है, जल से जलूस हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, तंग आ गए। और ये आराम से इसके सर पे जो ही नहीं रहेगी मोदी के। तो कोई ना कोई तो चक्कर है ना भाई, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। वरना सीधा जो लोग मुल्क चला रहे होते हैं ना, उनके जहन बड़े वसी होते हैं। और जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी हो, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि ये खुद मुसलमानों का कातिल है, ये खुद कत्ल करवा रहा है मोदी। इस बेगैरत को ये नहीं मालूम कि जब इलेक्शन हुए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया तो मुसलमान थे। वो आज उन्हीं मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, उन्हीं की बेटियों को बेआबरू किया जा रहा है। तो तुम हाकिम में वक्त हो भाई, तुम पे जिम्मेदारी है। हम अक़लियत में है ना, तो हमारी हिफाजत करो, हमारा ख्याल करो। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं तो खबरें तो पहुंच जाती है ना आराम से। हमने किसी का मंदिर तोड़ा, हमने किसी हिंदू को सताया नहीं, इसलिए कि इस्लाम में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तो आप ज़रा सब मुसलमानों को तुम ख्याल कर लो। और वो भी उसकी एक वजह और है कि तुम जैसे कमीने मोदी, तुमको एहसास नहीं है अभी। वो तो कहीं जाएगी नहीं, वो ज़मीन की साथ तय में चली जाए ना, तो इंशाल्लाह निकाल लिया जाएगा नपूर शर्मा को। तुम अपनी सोचो फिर क्या होगा। अभी देखें, एक शेर है कि कफस में हम बड़े महफूज होंगे कि पहरे पर खड़ा सयाद होगा। अगर नपूर शर्मा को गिरफ्तार कर लेते तो वहां पर उसको तहफ़्फ़ुज़ होता। इसलिए के बाद पुलिस वाला खड़ा है, ना आने की इजाज़त, ना बाहर निकलने की, ना जाने की, ना आने की। लेकिन जब कोई तीसरा आदमी उसको मार दे फिर क्या होगा।
और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, उसको सज़ा नहीं दी, तो एक बात का ख्याल रखना कि वह दूर नहीं कि कभी भी रात को तू सोएगा ना, सुबह खबर आ जाएगी नपूर शर्मा को किसी ने मार दिया। फिर तुझे पता चलेगा कि मुसलमानों की ताकत क्या है। अभी तो अगर ये 35 करोड़ मुसलमान एकदम हमला कर दें ना और एकदम बाहर निकल आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, एक तो हम मुसलमान, दूसरी इस्लाम की ताकत, दीन की ताकत और अल्लाह का करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी रहमत। हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बचाएंगी, लेकिन नपूर शर्मा को कौन बचाएगा? और एक बात ज़हन में रखें कि नपूर शर्मा का तो हिसाब हो ही जाएगा, अपनी फिक्र कर। बहुत जल्दी वक्त आने वाला है और अनकरीब पता चल जाएगा कि मुसलमानों में दीन की ताकत कितनी है। वहाँ के मुसलमान अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत के लिए। तो क्या ख्याल है, अल्लाह के महबूब की हुर्मत के लिए अगर कोई लड़े तो अल्लाह उनको फतह नहीं देगा? यकीन होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर। मेरी अल्लाह से दुआ है कि नपूर शर्मा को सज़ा हो, इबरतनाक सज़ा हो, वरना ये मोदी जब तक जिंदा है भी रोएगा। फिर ये रोएगा कि काश मैं इसे गिरफ्तार करके अंदर कर देता, मैंने ऐसा नहीं किया। ये उस पर मातम करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए बचना तो नहीं है उसने। जो अल्लाह अकबर के जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये सारी एक मिली भगत है, एक यहूदी लॉबी काम कर रही होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ भी सही, आपके पास तो दिमाग है ना, आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरों के इशारों पे चल रहे हैं। नपूर शर्मा को और उसका जो साथी है और जो लोग दीन के खिलाफ बातें करें, सबको गिरफ्तार किया जाए और नपूर शर्मा को सज़ा दी जाए भयानक।